ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। अंबिकापुर से खबर है, जहां अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग के 6 जिलों में छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली निजी और सरकारी स्कूलों में किताब वितरण नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 16 जून से स्कूल खुल चुके हैं, प्रवेशोत्सव भी मना लिया गया है, लेकिन किताबों के अभाव में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह से शासन की भेजी गई किताबों का बारकोड है जिसे स्कैन किए बिना वितरण नहीं किया जा सकता। शिक्षकों की माने तो कई किताबों के बारकोड स्कैन नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण छात्रों को किताब नहीं वितरित हो पा रहे हैं। शमीला तिग्गा है, मैं वंदना भिलाई स्कूल से आई हूँ। सर, हम लोग यहाँ बुक स्कैनिंग के लेकर आए हैं। हम लोग को तो जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ से स्टाफ आए थे कल, तो बोले कि एक टीचर से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग वहाँ से 10-12 टीचर आए हैं स्कैनिंग के लिए, लेकिन अभी तक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैडम फिर स्कूल का पढ़ाई अब जो कुछ है हम लोग देख रहे हैं, बाद बाकी लोग स्टाफ है वहाँ, तो बच्चे लोग को संभाल रहे हैं। अच्छा मैडम बताइए, क्या ये सही है? क्या आप लोग को लगता है कि ये नियम सही है? सर, ये तो नहीं लगता है, ऐसा होना चाहिए, बट अब सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, हमको नहीं पता। हम रुपेश गबने हैं, मैं यहाँ पर डिपो प्रभारी के हैसियत से यहाँ पर कार्यरत हूँ। सर, यहाँ पे स्कैनिंग का समस्या आ रहा है, किताब लेने आए जो शिक्षक होकर स्कैनिंग नहीं हो रहा, बुक नहीं दे रहे हैं। देखिए, शासकीय स्कूलों की पुस्तकें हमने जो 9वीं-10वीं की पुस्तकें वो हमने हाई स्कूल में पहुँचा दी हैं। वहाँ पर इस स्कैनिंग के पश्चात ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। संकुल में भी हमारी मोर देन 60% पुस्तकें संकुलों में चली गई हैं। टोटल हमारे 881 संकुल्स हैं, जिसमें से 550 संकुल निकल चुके हैं। ठीक है, संकुलों से भी 1 से 8 की पुस्तकें स्कैनिंग के पश्चात बच्चों को दी जा रही है। मतलब इससे पता रहे कि संबंधित जो पुस्तक है वो किस स्कूल को अलॉट हुई थी, है ना। और ये सब क्यों हो रहा है आपको पता है। लास्ट ईयर जो घटना हुई थी उसके रोकथाम के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है। प्राइवेट स्कूल के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम पुस्तकें यहाँ पर स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ सर्वर का इशू है, वो रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी समग्र की टीम है, यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ है, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों के और मुख्यालय से निर्देश है कि जब तक पुस्तकें स्कैनिंग नहीं होगी आप नहीं दे सकते। तो जैसा आदेश है, मैं आदेश के पालन के लिए यहाँ बैठा हूँ। शासन के द्वारा स्कूलों में बुक वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में किताब तभी दी जाएंगे जब उसका स्कैनिंग होगा। मैं अंबिकापुर के छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के जो वेयर हाउस में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षक हैं, निजी स्कूल के भी हैं, सरकारी स्कूल के भी हैं, वो किताब लेने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किताब तो इन्हें मिल रहा है, लेकिन स्कैनिंग नहीं होने के कारण इन्हें बुक नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ कुछ स्कूल के टीचर हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? MD हासिम अंसारी। हासिम, कहाँ से आए हैं आप? रामानुजगंज से। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? दिक्कत स्कैनिंग में हो रहा है। कैसे? ऐप से। अब ऊपर से क्या बता रहे हैं कि फॉल्ट है, वो सुधर रहा है, और यहाँ टेक्नीशियन लोग भी आए हैं, लेकिन अभी 2 बजने वाला है, अभी तक कोई प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ। आप सुबह से आ गए थे? जी, 9 बजे। बुक मिला आपको? बुक तो मिल गया है, लेकिन ये स्कैन नहीं हुआ है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जब तक स्कैन नहीं होगा हम यहाँ से बुक उठाने नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हासिम अंसारी अंबिकापुर आए हुए हैं, लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ से आए हैं, लेकिन अभी तक इनको बुक मिलने के लेकिन स्कैनिंग नहीं हो रहा। हमारे साथ एक और शिक्षक हैं। क्या नाम सर आपका? सर, अभिषेक त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं डिंडो से, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर। 120 किलोमीटर। जी। सुबह से आए होंगे? जी। बुक मिल गया? जी, बुक तो आप देख सकते हैं मिल चुका है, लेकिन स्कैनिंग प्रॉब्लम है। तो बुक नहीं दे रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहे हैं? बिना स्कैन के आप बुक नहीं ले जा सकते। तो त्रिपाठी जी, तो ऐसे में बच्चों का पढ़ाई तो प्रभावित होगा? जी, बिल्कुल होगा। कैसे करेंगे आप लोग? अब क्या किया जाए, सरकार के ऊपर आश्रित है, उन्हीं से बुक मिलना है, दूसरा बुक चला नहीं सकते। अच्छा। तो जब मिलेगा तभी तो अब दिया जाएगा। अभी कैसे कर रहे हैं पढ़ाई स्कूल में? अभी बिल्कुल वैसे ही है, बिना बुक का ऐसे। तो बच्चों का पढ़ाई पिछड़ जाएगा फिर तो, जुलाई चालू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। जी। तो आप देख सकते हैं, ये त्रिपाठी जी, इनका कहना है 120 किलोमीटर दूर से आए हैं और इन्हें बुक तो मिला है, लेकिन स्कैनिंग नहीं हो रहा है, और प्रबंधक का सीधे तौर पर ये कहना है कि बिना स्कैनिंग किए बुक नहीं देंगे। हमारे साथ एक और टीचर हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं डिंडो से सर। डिंडो? आप भी डिंडो से आए हैं? डिंडो से हैं, साथ में सर। अच्छा अच्छा जी। कहाँ समस्या आ रहा है, क्या लगता है आप लोग को? सर, स्कैनिंग में सर, और बहुत सारी समस्या बता रहे हैं कि यदि आपको स्कैनिंग नहीं हुआ तो वापस जाना पड़ेगा, बुक मिल नहीं पाएगा, बहुत सारी समस्या हो रही है। साथ साथ बच्चों का भी बहुत परेशानी हो रही है सर। बच्चे तो हम पढ़ाई विद्यालय में बच्चों को बुलाए हैं तो किस उद्देश्य से, जब उसको हम पुस्तक प्रोवाइड नहीं कराएंगे क्या पढ़ा सकते हैं उसको? निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं शिक्षक किस प्रकार असहाय हैं कि उन्हें बुक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाई कराएंगे, ये कहीं ना कहीं अब ये सोच पड़ गया। मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ वेयर हाउस में किस प्रकार से शासन के द्वारा
बुकों का भंडारण तो किया गया है, लेकिन जो नियम आए हैं कि अगर बिना स्कैनिंग किए बिना बुक नहीं दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूलों में बिना स्कैनिंग के ही बुक वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे बाकायदा शिक्षक स्कैनिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंबिकापुर जैसे क्षेत्र में भी स्कैनिंग की समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है सरकार की इस जो योजना या कहीं इस जो कार्य है लोगों को या कहीं शिक्षक और छात्र दोनों को परेशान करने के समान है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये समस्या से सरकार शिक्षक और छात्रों को कैसे निजात दिलाती है। अपने सहयोगियों के साथ मैं रोमित सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर।